नमस्कार विद्यार्थियों, आज क्लास 12 साइंस का रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था का टॉपिक संकुलन क्षमता क्या होती है या पैकिंग एफिशिएंसी लेटिस के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का 7वां पार्ट या वीडियो है। आगे देखते हैं इसमें कि संकुलन दक्षता क्या होती है। संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी इन लेटिस, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठोसों के अवयवी कण, वो अवयवी कण आप पहले पढ़ चुके हैं। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। किसी भी प्रकार संकुलित होने की स्थिति में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे अपन संकुलन क्षमता के आधार पर समझते हैं। यानी अवयवी कणों के बीच में एक स्थान या वॉइड्स कितना होता है, उसे हम संकुलन क्षमता के मापन के रूप में जानते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। आगे इसमें और देखते हैं। एससीपी और सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता को समझते हैं, जो इसमें दिया हुआ है। देखते हैं, एससीपी और सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता लगभग बराबर होती है। दोनों में एससीपी और सीसीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जो संकुलन या पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो लगभग बराबर होती है। मान लिया कि सीसीबी संरचनाओं के यूनिट सेल के किनारों यानी एकक कोशिका के किनारों की लंबाई स्मॉल ए और फलक विकर्ण ए सी बराबर स्मॉल बी है। इसको आगे एक डायग्राम देंगे, इसकी सहायता से हम समझेंगे। देखते हैं इस डायग्राम में, एक डायग्राम है, इसके बारे में अपन किसकी निकाल रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी एससीपी और सीसीबी, ये दोनों के बारे में अपन इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी में ए सी जो उसका क्या है कर्ण है वो कितना है, उसको आप लिखोगे बी स्क्वायर बराबर कर्ण होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा है। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भुजा को या उसके किनारे को अपन स्मॉल ए से इसमें लिखा हुआ है, माना गया, इसलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2a होता है। आगे देखते हैं, ये एक बुक का डायग्राम भी है, जिसको आप अगर इस डायग्राम से समझ में आ जाए इसे समझो, नहीं तो इस डायग्राम की सहायता से भी सेम सिमिलर पैटर्न बट थोड़ा अलग ढंग से दिखाया गया है, इसकी सहायता से भी आप समझ सकते हो। मान लिया कि यदि गोलों की त्रिज्या यानी जो आपको ये गोले दिख रहे हैं इनकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो बी बराबर 4r। ये 4r क्यों होगा इसके बारे में आगे देखते हैं। तो अभी आपने निकाला था बी स्क्वायर बराबर, अब ये जो है b की जगह आपने क्या रख रहे हो 4r, इसमें स्क्वायर आपने रख दिया 4r स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 2a स्क्वायर के बराबर है। अब 4r बराबर √2a। अब आपको a निकालना है, भुजा निकालनी है 4r अपॉन √2। इसको जब आप गणितीय रूप से सरल करते हो तो 2√2r इसका मान आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि 4r क्यों लिखा है। हम जानते हैं कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई बाय पाई r क्यूब है। ये नहीं गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन। सो कि सीसीपी संरचनाओं में जो यूनिट सेल कोष्ठक का 4 गोले होते हैं, जैसे सीसीपी संरचना में हम देखा होगा एक यूनिट सेल होती है वो 4 गोलों से घिरी हुई होती है, इसलिए अपन ये 4r इस यहाँ पे दिखाया गया है। ये जैसे देखो ये गोला, इसका रेडियस का सेंटर r, ये r, इधर से आप r, इधर से आप r, तो 4r के बराबर होती है, इसलिए आपने 4r इसकी रेडियस ली है। अतः 4 गोलों का कुल आयतन, आप इसको जो एक गोले का आयतन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4/3 पाई r क्यूब। हम जानते हैं कि a एक किनारे a बराबर यानी किनारे वाले घन का आयतन a क्यूब है। अतः समीकरण 1 से a का मान रखने पर, a का मान रखोगे तो यूनिट एक कोष्ठक का जब भी नाम लेते हैं यूनिट सेल का कुल आयतन a क्यूब बराबर, जैसे आपने ये जो आपने सबसे लास्ट समीकरण ए से जो मान लिखा था 2√2r क्यूब, ये इसका मान है। और आप इस डायग्राम, जो ये डायग्राम बताया गया है जो एक पिक इंसर्ट की गई, इसको भी आप समझ सकते हो। इसको एक ही जगह इसमें पूरा 74% इसके आएगी वो समझाया गया। दोनों में से जो भी सरल लगे आप उसके बारे में समझ सकते हो। आगे देखते हैं, अतः संकुलन क्षमता किसकी है, एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो किसके बराबर होती है, सीसीपी के बराबर होती है। देखते हैं इसमें आगे, तो बराबर संकुलन दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, एससीपी के बारे में इसका फॉर्मूला लगेगा
एकक कोष्ठिका यूनिट सेल के चारों गोलों द्वारा अध्यासित यानी ऑक्यूपाइड आयतन इंटू 100 और यूनिट सेल का कुल आयतन। अब देखते हैं इसमें आगे जो दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है, तो अब देख ले 4 गोले ने तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 यानी ये 100 है। फिर ये जो यहाँ पे अपॉन दिया हुआ है नीचे की तरफ है, यानी यहाँ नीचे का वैल्यू क्या है 2/2 आर क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 16/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है 16/2 आर क्यूब। तो इसकी जो संकुलन दक्षता होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वो कितनी 74% आई। किसकी है ये SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो किसके बराबर मानी गई है CCP के बराबर मानी गई है। और देखते हैं इसमें अब दूसरे की अंत केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, जिसको आप पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक या BBC स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे। मान लिया कि अंतर केंद्रित घने यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल चित्र में ली गई है। अंत केंद्रित घनीय संरचनाओं में केंद्र में उपस्थित परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में रहता है। किसके अंदर BCC के अंदर वो अन्य 2 परमाणु से वो संपर्क में रहता है। इसके आधार पर हम इसकी गणितीय गणना करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, जिसको उसमें आगे दिया गया है जो अन्य 2 के संपर्क में रहेगा, तो ये डायग्राम भी दिया गया है ये, और ये एक मैंने दूसरा जो मेथड है उसके बारे में भी इसके अंदर आपको समझाया गया। अब समझते हैं आगे। जैसे मान लिया कि घनीय एकक की एक भुजा, अब एक भुजा को आप स्मॉल a से इसमें एक माना गया है, तो स्मॉल a है, अतः त्रिभुज EFD में विकर्ण FD बराबर D। अब EFD कहाँ है, देखो इसमें अंदर दिया हुआ EF और EAD। EFD के अंदर जो विकर्ण है वो कहाँ से किससे दर्शाया गया है स्मॉल b से। अतः त्रिभुज AFD में विकर्ण, अब देखो AFD ये F और ये D में जो विकर्ण है वो क्या है स्मॉल c, जो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। अतः EFD में जो आप पाइथागोरस पर में लगा कि विकर्ण दिया हुआ है, बाकी याद करना है, तो b² बराबर a² प्लस a² 2a², ये समीकरण 2 मान लो इसको। फिर आगे जो दिया हुआ है जब आप इसको सॉल्व करोगे b बराबर √2a। हम आगे देखते हैं, अब त्रिभुज AFD में यानी वो A F और D के अंदर देखते हैं C बराबर, अब ये विकर्ण निकालना है यानी पाइथागोरस पर में लगेगा इसके अंदर, तो आप देखोगे C² बराबर a² प्लस b², तो C² बराबर a² और b² का मान आपने निकाला है वो कितना है 2a² के बराबर होगा। जो 2a² है वो यहाँ आपने b² की जगह रख दिया, क्योंकि b² बराबर a² प्लस a² होता है, अर्थात 2a² समीकरण 2 से जो आपने निकाला है वो इस समीकरण में रखेंगे, तो C² बराबर 2a² प्लस a² कितना हो गया 3a², तो जब इसका अंडर रूट निकलेगा तो C बराबर √3a इसका मान आ गया। अब आगे देखते हैं इसके अंदर, मान लिया कि एक परमाणु की त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, चूंकि काय विकर्ण यानी बॉडी डायगोनल C की लंबाई एक पूरा गोला तथा 2 आधे आधे गोलों के बराबर है। इसके अंदर जो विकर्ण है बॉडी डायगोनल जो है C की लंबाई होती है, एक पूरा गोला है, ये एक दो पूरा गोला है, इसमें C जो पूरा गोला है, और इस दोनों गोलों की पहले जो कॉर्नर पे उनको आधे आधे जो आधा गोला के बराबर है। अतः काय विकर्ण बॉडी डायगोनल C की लंबाई 4r होगी, यानी ये यहाँ से ये यहाँ का हाफ r, यहाँ का हाफ r, यहाँ का हाफ r, यहाँ 4r के बराबर होगी। अतः समीकरण जो 3 में है, जो 3 में आपको दिया गया है, C का मान रखने पर हम पाते हैं कि 4r बराबर √3a, और ये 4r क्यों है, क्योंकि इसकी त्रिज्या है वो r ने माना था और इसमें एक पूरा गोला 2 आधे गोले के बराबर, इसलिए 4r लिया है। अतः अब आगे देखते हैं a का मान जब इसमें निकलते हैं वो देखते हैं a बराबर 4r अपॉन √3, और इसको एक दूसरे रूप में यानी काय केंद्रित घनीय मात्र कोष्ठक गोले द्वारा लिखा गया आयतन, एक दूसरे रूप में भी इसको यहाँ पे गणितीय गणना की गई है। जो आपको सरलतम लगे वो आप इसमें समझ सकते हो। आगे देखते हैं, इसका दूसरा भाग है जिसमें पूरी इसकी गणितीय गणना की गई है। देखते हैं, अतः अंत केंद्रित घनीय या BCC
यानी बॉडी क्यूबिक सेंटर संरचना में परमाणु की कुल संख्या 2 होती है, यानी अभी भी कण की संख्या 2 होती है। तो अब आगे देखते हैं अभी भी कण की संख्या क्या। तो एक परमाणु यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अतः दो गोले का आयतन 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि घन का आयतन ए क्यूब बराबर 4/√3 आर क्यूब वो होता है इसका घन का आयतन। और जब ये काय यानी बॉडी सेंटर के लिए निकालेंगे तो इसका आयतन इतना रहेगा। आगे और देखते हैं इसके अंदर, अतः अंत केंद्रित घन यानी बीसीसी संरचनाओं में संकुलन क्षमता आपको ज्ञात करनी है। तो उसका फॉर्मूला है यानी यूनिट सेल एक एक कोष्टिका में दो गोलों द्वारा अध्यासित ऑक्यूपाइड आयतन इंटू 100 फिर यूनिट सेल का कुल आयतन। अब इसमें देखते हैं अपन जो दो गोलों द्वारा अध्यासित कुल आयतन कितना है, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, फिर ये अपॉन में बट्टे में आ जाएगा 4/√3 आर क्यूब। जब इसको आप गणितीय रूप से सॉल्व करोगे तो 8/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है 4 इंटू 4/√3 आर क्यूब। ठीक है, ये 4। आगे देखते हैं इसको, अतः अंतर्केंद्रित घनीय संरचना की कुल संकुलन दक्षता 68%। जब आप इसको गणितीय रूप से सरल करोगे तो आपको 68% इसकी संकुलन दक्षता आई। किसकी है वो, बीसीसी बॉडी क्यूबिक सेंटर की संकुलन दक्षता आपने ये कितनी होती है 68%। अब आगे देखते हैं इसके अंदर जो दिया हुआ है वो अपन समझते हैं। जो इसमें जो बॉडी जो 68% होती है इसके बाद अपन आगे जो इसमें समझाया गया है वो देखते हैं। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखो एक सिंपल क्यूबिक लैटिस का ये एक जो घनीय निकाय का एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको एक सरल घनीय सिंपल क्यूबिक लैटिस का डायग्राम दिया गया है, उसके बारे में अपन समझते हैं। देखो इसमें दिया गया है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसके बारे में समझते हैं। एक सरल घनीय जालक की यूनिट सेल चित्र में ली गई है। देखो इस चित्र में एक सिंपल क्यूबिक लैटिस का स्ट्रक्चर दिया गया है। अतः सरल घनीय जालक में केवल घन के कोनों यानी कॉर्नर्स पे परमाणु उपस्थित, देखो कॉर्नर्स पे आपको परमाणु दिख रहे हैं क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है इसलिए कॉर्नर पे होंगे। मान लिया कि घन की एक भुजा की लंबाई a है तथा प्रत्येक कण की त्रिज्या r है। आगे इसकी गणना करते हैं। चूंकि घन के किनारों पर कण दूसरे के संपर्क में होते हैं, जो कण होते हैं वो दूसरे के संपर्क में होते हैं। घन के यानी क्यूब के किनारों पर कण यानी पार्टिकल दूसरों के संपर्क में होते हैं तो a बराबर 2r, क्यों इस दूसरों के संपर्क में होने के बाद इसलिए a बराबर उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2r। देखो ये इधर देखो ये इससे संपर्क, ये है वो ऐसे संपर्क में, ऐसे ही सब आपस में संपर्क रहते हैं, यानी कांटेक्ट में रहते हैं। अतः घनीय एक कोष्टिका का आयतन वही होता है a क्यूब यानी भुजा है a क्यूब बराबर 2r क्यूब। तो इसको जब सरल करोगे तो 8r क्यूब इसका माना जाएगा। ये किसकी घनीय एक कोष्टिका का आयतन 8r क्यूब। आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि सरल घनीय एक कोष्टिका में केवल एक परमाणु होता है यानी सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर केवल एक परमाणु अभिकरण होता है, अतः परमाणु द्वारा भरे गए कुल आयतन जो इसका एक सिंपल क्यूबिक का भरे गए परमाणु द्वारा कुल आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। अब देखते हैं इसमें देखो एक दूसरा इसमें पिक इंसर्ट किया गया है, इसको भी आप समझ के, अगर वो पहले वाला इतना समझ में ठीक, इसको भी आप गणितीय रूप से इसमें पूरा दर्शाया गया है। अब देखते हैं इसमें तो संकुलन क्षमता बराबर एक परमाणु का आयतन अपॉन घनीय एक कोश यूनिट सेल का आयतन इंटू 100, वो परसेंटेज में आ जाएगा। और एक का आयतन अभी आपने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100, वो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उनका जो गणितीय मान जब आप देखते हैं तो ऊपर से पाई बाई 6 इंटू 100, जब इसको आप सिंपल करोगे तो 52.4% यानी 52.4% इसकी संकुलन क्षमता है। किसकी, वो सरल घनीय कोष्टिका की ये संकुलन दक्षता होती है जो सबसे कम होती है। जब अपन आगे से तुलना देखते हैं तुलनात्मक रूप से, अतः इसमें दिया हुआ है कि एससीपी और सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। अंतःकेंद्रीय बीसीसी संरचनाओं की संकुलन दक्षता कितनी होती है 68%। और
तथा सरल घनीय जालक सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है 52%। अतः एसिपी संकुल दक्षता अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम।